मैं देवव्रत यादव, मुख्य संरक्षक नरसेवा नारायण सेवा समिति बद्दी, आज आपको हमारी जो पूरी टीम है नरसेवा नारायण सेवा उनसे रूबरू कराऊंगा। और आज का रूबरू कराने का उद्देश्य क्या है कि कल हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083 शुरू हो रहा है, जो हम सब हिंदुओं के लिए बड़ा गौरव का और मान का विषय है। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। उज्जैन के राजा वीर विक्रमादित्य ने जब हमारा देश शकों के आक्रमण से त्रसित था तो शकों को पराजित कर उनको भगाया और उस खुशी में, उसकी स्मृति में विक्रम संवत शुरू किया, जो कैलेंडर अंग्रेजी कैलेंडर से 57 साल एडवांस रहता है। मैं अपनी ओर से सबसे पहले क्षेत्रवासियों को, हिमाचल वासियों को, पूरे भारतवर्ष को नववर्ष, हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और अब संस्था के पदाधिकारियों से मैं आपकी मुलाकात। 2083 की पूर्व संध्या पर मैं नर सेवा नारायण सेवा समिति के सभी सदस्यों, सभी पदाधिकारियों और हमारे जितने भी सहयोगी हैं उनकी तरफ से समस्त प्रदेशवासियों और देशवासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूं। साथ ही ये जो हिंदू नववर्ष है, ये जातिवाद, क्षेत्रवाद और रंगभेद आदि चीजों को दूर करके और आपसी भाईचारा सम्मिलित करने के लिए इस नववर्ष के दिन एक अच्छी शुरुआत की जाती है। और यही राजा विक्रमादित्य का उद्देश्य था कि उन्होंने भी राम और रावण के जैसे पाप पर विजय प्राप्त करके और एक उत्सव मनाया। साथियों, इस नववर्ष के उपलक्ष्य में हम कल अमरावती अपार्टमेंट जो फेज 3 साई रोड बद्दी में है, वहां एक देवीवती माता मंदिर है जो करीब करीब सब लोग जानते ही होंगे। वहां पे हम नर सेवा नारायण सेवा की तरफ से कल लंगर सेवा भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में मैं आप सबसे अनुरोध भी करूंगा कि इस नववर्ष को आप सब प्रदेशवासी और देशवासी बड़े धूमधाम से मनाएं। और जो नर सेवा नारायण सेवा लंगर सेवा का आयोजन कर रही है, वहां आके सम्मिलित होके हमारा उत्साहवर्धन भी करें और नववर्ष की उत्साह के रूप में भी आप वहां पे अपनी तरफ से जो योगदान, जो सहयोग करना चाहे कर सकते हैं। उसके लिए मैं पुनः एक बार हमारी सारी संस्था की तरफ से आप सब लोगों को हिंदू नववर्ष 2083 की हार्दिक शुभकामना देता हूं। मंत्री जी, आपने समय नहीं बताया कि आप लंगर किस समय प्रारंभ करेंगे? हाँ सर, सॉरी, कल 12:30 बजे हमारी लंगर सेवा शुरू हो जाती है। तो 12:30 और 1 के बीच में हम इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चालू कर देंगे, क्योंकि वर्किंग डे है, लोगों के समय का भी अभाव रहता है। तो हम इसको 12:30 बजे आप मान के चलें कि हम इस कार्यक्रम को शुरू कर देंगे। मेरे संज्ञान में है कि आपने शायद जो आर्थिक रूप से थोड़े से कमजोर बच्चे हैं, जो कि शिक्षा में बड़ी रुचि रखते हैं, विशेष तौर पे कन्याएं, आपने 3 कन्याओं को गोद लिया हुआ है संस्था ने। नहीं सर, 5 को। 5 कन्याओं को आपने गोद लिया हुआ है। और सुना है कि आप नववर्ष विक्रम संवत 2083 के प्रथम दिन पर भी कुछ बच्चों को और गोद लेने जा रहे हैं। जी सर, आपने सही सुना। हम अभी तक 5 बच्चियों को, जो स्कूली छात्राएं हैं, उनको हर महीने 1000 रुपये शिक्षा अनुदान के रूप में देते हैं। और संस्था के सभी सदस्यों ने इस पे विचार करके, बातचीत करके ये कहा कि इस संस्था का उद्देश्य स्वास्थ्य और शिक्षा के रूप में अगर यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। हमारे सहयोगियों का भी यही मंतव्य रहता है। तो सर, आपने सही सुना, हम कल 3 बच्चियों को जो अति गरीब है या शिक्षा के क्षेत्र में वो बहुत आगे बढ़ना चाहती है लेकिन उनके पास आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, उनको भी हम गोद लेंगे। और इस तरह से हम अभी 8 बच्चियों को एक बार शिक्षा के रूप में जो उनको आगे बढ़ाना है उसका अनुदान शुरू कर रहे हैं। संस्था के महासचिव अनुपम शर्मा जी हैं। अनुपम शर्मा जी, आप नववर्ष, हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083 पर आप क्षेत्रवासियों, राज्यवासियों और पूरे भारतवर्ष को क्या संदेश अपनी तरफ से देना चाह रहे हैं?
सर, मैं अनुपम शर्मा, महासचिव नर सेवा नारायण सेवा समिति बद्दी की तरफ से आप सभी क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों और देशवासियों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप भी नववर्ष को पूरे उत्साह के साथ मनाएंगे। संस्था के उपाध्यक्ष हमारे बीच परमवीर चौहान जी हैं। चौहान जी, आप भी अपने विचार नववर्ष पर रखें। हिंदू नववर्ष की पूरे देशवासियों, प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और हम आशा करते हैं कि सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सब तंदुरुस्त रहे और खूब तरक्की करें। इसी के साथ सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो, बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं संस्था और आगे बढ़े, अच्छे काम करती रहे। और मैं आप सभी पदाधिकारियों को, विशेष तौर पर जो मेरे सामने त्रिमूर्ति है, मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।